गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? तो चलिए, आज का ब्यूटीफुल टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, बाबू इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश। मतलब कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किसी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक गुण होता है जिसकी वजह से वो अपने से छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ फेनोमेनाज में, जैसे कि अगर आप एक कॉम्ब लेकर अगर हेयर में रब करें और उसको कागज़ के छोटे से टुकड़े के पास अगर ले जाएं तो छोटा सा टुकड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, कॉम्ब से चिपक जाता है, यानी कंघी से चिपक जाता है। उसी प्रकार जैसे कि आप, अब ठंडी का दिन तो आ ही रहा है, जैसे ही आप स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो कुछ आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, वो चार्ज ही है। समझ रहे हैं बात को? वैसे ही अगर आप एबोनाइट के रॉड को रेशम से अगर रब करते हैं तो फिर वहाँ क्या होगा, वहीं प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। इसे ही बाबू हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है, गुण है किसी वस्तु का, जिसकी वजह से कोई वस्तु छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करने लगती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप क्या हो जाएगा, जैसे ही कम को हेयर में रब करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे ये मार्कर को भी अगर आप हेयर में अगर रब करिएगा, सूखे हुए बाल में अगर रब कीजिएगा तो फिर ये क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है तो ये आगे आपको पढ़ना ही है। ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो जाता है, इसके अंदर चार्ज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा वेज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसे किसी चीज़ को किया जाता है। इसके 2-3 नियम है, इंडक्शन है, कंडक्शन है, ये सब आगे पढ़ना है आपको। स्टैंडर्ड क्लास में 12th 11th ये सब में पढ़ना है। अभी तो आप 10th में हैं। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, तो ये किसी वस्तु की क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग नोट करें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी या फिर मैटर due to which it attracts the small particles। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, देखिए हमारा जो वीडियो होता है वो बीएसवी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन जरूर करते हैं। इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, यानी किसी वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पार्टिकल, वो छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी कणों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंबल क्या होता है बाबू, सिंबल यानी कि संकेत, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो बाबू इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू बोलो या फिर स्मॉल क्यू बोलो। मतलब चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस का आर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का आई या फिर ए होता है, पोटेंशियल का वी होता है, डिस्प्लेसमेंट का एस होता है, एक्स होता है, पढ़े होंगे आप लोग। इसका भी होता है क्यू या फिर क्यू। अब अगर बात करिए जाए इसका एसआई यूनिट का, तो इसका एसआई यूनिट बाबू होता है कूलम। क्या होता है, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, कूलम, क्योंकि इन्होंने चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को बताया था, ठीक है। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस को इन्होंने दिया था। तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, कूलम्ब होता है। उनके सम्मान में यह नाम रखा गया, जिसको हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। अगर बात की जाए कौन सी क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो बाबू फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात हो तो यह है हमारा स्केलर। क्या है, स्केलर यानी कि बाबू अदिश है। यह अदिश राशि है
फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है दो तरह की होती है, एक अदिश दूसरा सदिश। स्केलर किसे बोलते हैं हम लोग? स्केलर दूसरा वेक्टर। स्केलर उसे बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मेरा प्रीवियस लेक्चर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपकी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बाय रमन फिजिक्स क्लासेस या फिर बाय रमन तिवारी डाल देना आप लोग। बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। उसको देख लोगे तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मिल जाएगा और वो काफी कंपलसरी है क्लास 9th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों को और 12th। मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यू शुड नो दैट व्हाट डू मीन बाय स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेटली इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। इट्स ओके, तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पर सर्च करें और हमारा लेक्चर मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बाबू, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फिर यह स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती है, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन। क्लियर है? एक लास्ट टर्म की बात की जाए, सीजीएस यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट भी होता है अपना, जैसे कि फोर्स का डाइन होता है, वर्क का अपना अर्ग होता है, उसी प्रकार इसका भी एक सीजीएस यूनिट होता है जिसका नाम है बाबू स्टेट कूलम। क्या है? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या है? इसका सीजीएस यूनिट है। और 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है बाबू। इसको आप लोग याद रखें, ये वैल्यू है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। तो ये रही बेसिक सी जानकारी हमारे चार्जेस के बारे में। इसको आप लोग नोट करें। फिर मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। एक बार मैं और इसको समराइज कर देता हूं बाबू। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पार्टिकल। किसी वस्तु का क्या होता है? आंतरिक गुण होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। छोटे छोटे कणों को, बड़े बड़े कणों को नहीं आकर्षित करेगा, ठीक है ना, छोटे छोटे। और सिंबल इसका क्या होता है बाबू? स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, या इसका सिंबल है, संकेत इसको दिखाते हैं चार्ज को। एसआई यूनिट की बात की जाए तो कूलम, कभी आपको देगा Q = 2 कूलम, 3 कूलम, ये शब्द देगा आपको, ठीक है। जिस प्रकार फोर्स का न्यूटन होता है, लेंथ का मीटर होता है, उसी प्रकार इसका क्या होता है बाबू? कूलम होता है। फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए तो यह स्केलर है, क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मान लीजिए मार्कर में चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो कितना हुआ? 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। किस डायरेक्शन में हुआ? नहीं पता। डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दिशा से क्या करना है। जैसे कि आपके पास एनर्जी है, कितनी है? काफी है, 10 कैलोरी, 200 कैलोरी। किस दिशा में है, कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है। फिर सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका? स्टेट कूलम। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। फिर एक रिलेशन बता दिए कि अब इसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे कि फोर्स का आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन, और उसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन। नहीं पता है? नहीं पता तो नोट कर लो, बहुत कॉमन सेंस की बात है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन्स। बाबू इसको याद रखना, आगे देखो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्लास 11th में इसकी जरूरत पड़ेगी। याद कर लो, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। या फिर किसी को चिढ़ाना हो तो न्यूटन बोल के बुला सकते हो, क्योंकि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। चलो कोई बात नहीं। और 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, ठीक है। तो इसको अब नोट कर लो बड़े आराम से। एक टॉपिक बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, तो इसको नोट कर लो। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, मतलब कि आवेशों के प्रकार। तो आपको पता होगा आवेश 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, ठीक है। या फिर आवेशों की नेचर की अगर बात की जाए तो 2 तरह का नेचर होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। तो आप लिख सकते हैं देयर आर two types of charges। आवेशों के कितने प्रकार होते हैं बाबू? 2 प्रकार। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, इसको हिंदी में क्या बोलोगे? धनावेश बोल दोगे आप लोग। मैं हिंदी बताता रहता हूँ ताकि हिंदी मीडियम का लड़का मेरा वीडियो देखे तो उसे भी क्या हो, अच्छा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है सर। सेकंड होता है निगेटिव, बस बेसिकली तो इंग्लिश ही चल रहा है हमारा। निगेटिव चार्ज, इसका हिंदी होता है हमारा ऋणावेश, इसको दिखाते हैं हम लोग माइनस से, ठीक है बच्चों। तो 2 तरह के चार्जेस हो जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब इसके बीच का थोड़ा इंटरेक्शन देख लेते हैं। मतलब कि अगर एक प्लस चार्ज के पास एक प्लस चार्ज लाइएगा तो क्या होगा, फिर एक माइनस के पास एक माइनस लाइएगा तो क्या होगा, फिर एक प्लस के पास एक माइनस लाइएगा तो क्या होगा। अलग अलग रिएक्शन होता है। देखिए इसको, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक पॉजिटिव चार्ज लाइएगा तो ये दूर हटाएगा। क्या हटाएगा? दूर हटाएगा। 2 बदमाश बच्चे एक साथ कोई बैठेंगे, झगड़ा होगा, उदंडता करेंगे। बैठ गए तो क्या करेंगे? उदंडता करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों चंचल, देखते भी होंगे आप लोग क्लास में, ठीक है। 2 नमूने एक पास बैठ जाए तो क्या होगा?
क्लास में हल्ला होगा, डिस्टर्ब होगा, फिर टीचर क्या करेंगे, खड़ा करके बाहर कर देंगे। होता है ना ऐसा, आप सबने देखा ही होगा। तो वही बात है, प्लस प्लस रिपेल करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, दूर हटाता है। माइनस माइनस ये भी रिपेल करेगा। दो ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी एक पास नहीं रह सकते हैं, तभी झगड़ा होगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। समझ रहे हो, दो गंदे बच्चे भी पास नहीं रह पाएंगे और दो बहुत अच्छे अच्छे भी नहीं रह पाएंगे। नहीं, एक दूसरा ज्ञान देगा, दूसरा दूसरा ज्ञान देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लफड़ा लग जाएगा। और एक है प्लस माइनस, मतलब एक थोड़ा वीक है और एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो चलेगा काम, वो उससे हेल्प लेता रहेगा, हेल्प करता रहेगा। मतलब कि प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को बाबू अट्रैक्ट करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। आप इसको समझ सकते हो, याद भी रख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर सेम नेचर का चार्ज होगा, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस सेम नेचर हो गया, दो अच्छे बच्चे दो गंदे बच्चे रिपेल करेंगे, और एक अच्छा और दूसरा गंदा ऑपोजिट नेचर, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नोट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट में मैं क्या लिखने वाला हूँ कि सेम नेचर के चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेस, क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। तो हो जाएगा लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, एंड unlike charges attracts to each other। क्लियर है बाबू, बिल्कुल क्लियर होगा। लाइक चार्जेस मतलब कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं, रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड और अनलाइक चार्जेस जो असमान प्रकृति के आवेश हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा आज, हमने आज इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की, बेसिक जानकारी ली, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है, क्या एसआई यूनिट होती है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये पढ़ा। फिर इसके दो टाइप पढ़े, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस प्लस में क्या इंटरेक्शन होगा, माइनस माइनस में क्या इंटरेक्शन होगा, ये पढ़ा हमने। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इसी पे लेंगे हम लोग ब्रेक बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेना और बढ़िया से रिवीजन कर लेना। और जितने भी आपके फ्रेंड होंगे क्लास 10th के, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। फिर मिलते हैं हम लोग कल, और कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो ओके, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगले वीडियो में।